दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस है। इन हिंदी के सेंटेंसेस को आप लोग सबसे पहले तो रीड करेंगे, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। सेकेंड है जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां से चला जाए। थर्ड पे लिखा है अगर संभव हो या अगर पॉसिबल हो तो क्या करें, इस काम को आप जल्दी पूरा करें। एंड द लास्ट, उसे चाहिए कि वह रोज क्लास अटेंड करे। चाहे तो आप वीडियो पॉज करिए और इन हिंदी के सेंटेंसेस को आप पहले केयरफुली रीड करें और रीड करने के बाद देखिए कि क्या आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप थोड़ी भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो आप आज मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं पहले तो आप लोगों को यह समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि इन्हें हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देन हम हर कॉन्सेप्ट की जो भी यहां पर आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ में आया हूं, तो आप लोगों को वीडियो के एंड में वो प्रैक्टिस बुकलेट भी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं कि आज की क्लास हम किस वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हर सेंटेंस जिसमें अगर ऐसा ही चलता रहा आप देखते हैं तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, चलिए समझते हैं। बट उसके पहले कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आप लोग सुन लीजिए। जैसे अगर ऐसे चलता रहा तो वो यहां नहीं आ पाएगा, अगर ऐसे चलता रहा तो इंडिया मैच जीत जाएगा, अगर ऐसे चलता रहा तो कभी भी हमें खाने को नहीं मिलेगा, तो अगर ऐसे चलता रहा तो, अगर ऐसे चलता रहा तो, अगर ऐसे चलता रहा तो, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफ दिस गोस ऑन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। अगर आप हिंदी में कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, वहां पर आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा, इफ दिस गोज ऑन। इसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो लगा दीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मैच जीत जाएंगे। क्या होगा इंग्लिश, आप देखिए कि इफ दिस गोज ऑन वी विल विन द मैच। सेंटेंस क्या है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मैच जीत जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर ऐसे ही चलता रहा देखने को मिलता है तो आप लोग वहां पर इंग्लिश में लगाएंगे इफ दिस गोज ऑन। अगर ऐसे चलता रहा तो वो लेट हो जाएगा, अगर ऐसे चलता रहा तो वो लेट हो जाएगा। क्या होगा, अगर ऐसे चलता रहा तो वो लेट हो जाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल बी लेट। एक और बात जान लीजिए, अगर आप चाहे तो यहां पर सो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ दिस गोज ऑन सो ही विल बी लेट, या फिर इफ दिस गोज ऑन सो ही विल सो वी विल विन द मैच। इन दिस वे आप चाहो तो सो को भी यहां पर फिट कर सकते हो। अगर ऐसे चलता रहा तो वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। ये सेंटेंस जो है दोबारा सुनेंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो इफ दिस goes on he will not be able to reach here। ठीक है, ये सेंटेंस आप जो है यहां पर भी समझ सकते हैं। वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तो आप क्या कहेंगे, he will not be able to speak English। अगर ऐसे चलता रहा, if these goes on, बस आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो क्या है कि जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां से चला जाए। पहले तो आपको ना यहां पर एक रूल जानना होगा। वो कौन सा रूल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे जो यहां पर है, इसके बाद आप लोगों को जो भी कहीं ऐसा ना हो इसके लिए क्या लगाया जा सकता है, लेस्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर जो शुड है ये कंपलसरी हो जाएगा। इसका कारण है ये शब्द लीस्ट। मैं आपको बता दूं कि लिस्ट का मतलब ही क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो। सेंटेंस क्या था कि जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां से चला जाए। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जल्दी करो, जिसके लिए आप इंग्लिश में क्या लगाएंगे, हरी अप। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट क्या हो जाए, ही शुड लीव फ्रॉम हियर, लीव फ्रॉम हियर, यहां से चला ना जाए। आई नो कि ये शुड आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जैसा है, जिस रूप में है
हमें उस रूप में एक्सेप्ट करना होगा। तो ये लेस्ट जो है वो यहां पर आता है, जिस वजह से आप शुड को यूज कर रहे हैं। यहां जो लेस्ट है ये एट लीस्ट जो होता है इसका अलग है। एट लिस्ट में लिस्ट होता है, ये लेस्ट है। थोड़ा आप इस चीज को माइंड करेंगे। लेकिन हम इतना टफ, इतना फॉर्मल यूज नहीं करते। इसकी जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा, देखिए मैं इसी बात को अपने सिंपल शब्दों में कह सकता हूं, हरी अप, अदरवाइज, या फिर और एल्स। ठीक है, ही शुड, यहां शुड की कोई नीड नहीं है। यहां पर जो आपका हिंदी है वो कि ही विल लीव फ्रॉम हियर, वो यहां से चला जाएगा। मींस आप बाउंडेड है यहां पर शुड को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर क्या लगाया है, लिस्ट। लेकिन अगर आप अदरवाइज या फिर और एल्स को लगाते हैं तो फिर आप जैसा सेंटेंस बनाएंगे वैसा ही आपका इंग्लिश होगा। कुछ और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं कि धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। अब धीरे बोलने की बात हो रही है, अगर आप किसी को कहेंगे कि आप धीरे धीरे बोलिए तो आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा, स्पीक स्लोली। क्या होगा, स्पीक स्लोली। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कोई सुन ले, समवन। अब यहां पर आप बाउंडेड है शुड को लगाने के लिए, समवन शुड लिसन टू अस। मतलब हो रहा है कि धीमे धीमा बोलिए, धीरे बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको सुन ले। लेकिन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्पीक स्लोली, अदरवाइज। आप इसके बाद हिंदी क्या कहेंगे, नहीं तो। इसका हिंदी क्या हो रहा है, नहीं तो। धीमा बोलो, नहीं तो क्या होगा, कोई सुन लेगा। तो समवन विल लिसन, फ्यूचर है इस वजह से टू अस, कोई हमें सुन लेगा। अब आपका जो सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है वो लगाइए। आप लेस्ट भी लगा सकते हैं, आप अदरवाइज को भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें, व्हेन यू आर यूजिंग लेस्ट सो यू आर बाउंडेड टू यूज शुड नेक्स्ट इन द सेंटेंस। अदरवाइज सिंप्लीफाई करोगे तो अदरवाइज के साथ जा सकते हो। अब जो प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैं अभी आपको वीडियो लेक्चर के अंत में बताऊंगा। आप सीख जाइए, समझ जाइए, बाकी प्रैक्टिस की चिंता ना करें। हम आपको बताने वाले हैं कि कहां से आपको वो पीडीएफ मिलेगा और किस रूप रंग में आप लोगों को सेंटेंसेस मिलेंगे। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड पर लिखा है कि अगर संभव हो तो इस काम को जल्दी पूरा करें। अब जब भी ऐसा कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, अगर चांसेस हो, तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना होता है, वहां पर आप लोग जो है इफ पॉसिबल आगे लगा दीजिए और बाद में आपका जो सेंटेंस है, अगर हो सके तो जल्दी आइएगा। सो इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, इफ पॉसिबल अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। क्या इंग्लिश बनेगा, अगर हो सके तो उसे माफ कर देना, अगर हो सके तो इस काम को जल्दी कर देना। तो अगर हो सके, अगर संभव हो तो इफ पॉसिबल कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम। हिंदी करेंगे तो क्या होगा, अगर हो सके, ठीक है, अगर हो सके या अगर संभव हो, जो भी आप हिंदी करें, कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, इस काम को आप क्या करें, टाइम पर फिनिश करें। तो ये बात आपको कहां समझ में आएगी, अगर संभव है तो आप लगा दीजिएगा इफ पॉसिबल। ठीक है, अगला क्या है, उसे चाहिए कि वह रोज क्लास अटेंड करे। देखिए ये सेंटेंस आप जो यहां पर सुन रहे हैं कि उसे चाहिए कि वो रोज क्लास अटेंड करे, इस बात को बताने के लिए आपके पास एक बेसिक सेंटेंस है और वो क्या है, इट इज फॉर हिम, इट इज फॉर हिम that he should attend the class regularly या daily। अब आप सोचेंगे सर ये क्या हो गया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप यहां पर एक रूल फॉलो कर दे, इट के बाद इस, फिर आप लोग वहां पर क्या लगाए, ऑब्जेक्टिव केस, फिर आप लोग दैट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट लगाने के बाद शुड, अगेन आप बाउंडेड रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल के साथ आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बताए। जैसे मुझे चाहिए कि मैं वहां जाऊं, मुझे चाहिए कि मैं बाइक धीमी चलाऊं, आप लोगों को चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस करें, उसे चाहिए कि वो यहाँ पर आए, मुझे चाहिए कि मैं आप लोगों को डेली पढ़ाऊं, आप लोगों को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएं, मुझे चाहिए कि मैं उसे सच बताऊं, उसे चाहिए कि वो सबसे झूठ बोलती रहे। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है,
जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मैं क्लास थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूं। सेंटेंस क्या है कि मुझे चाहिए कि मैं क्लास को जल्दी स्टार्ट करूं। तो मुझे चाहिए यहां पर होगा इट्स मी, इट्स फॉर मी, ठीक है, इट्स फॉर मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। इट्स फॉर मी दैट आई शुड स्टार्ट द क्लास अर्ली। अर्ली मतलब हो रहा है जल्दी, या फिर अगर कहूं समय पर तो ऑन टाइम भी आ सकता है। लेकिन फिर वही बात आएगी कि क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव है, क्या हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो काफी सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लो इसी बात को मैं चाहूं तो बहुत ही बेसिक तरीके से भी कह सकता हूं, और वो होगा कि आई शुड स्टार्ट, आई शुड स्टार्ट द क्लास अर्ली। आप चाहे तो ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं कि यार मुझे चाहिए इट्स फॉर मी दैट, या फिर आप सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं जो कि यहां पर मैंने बनाया है। अब कई बार हम क्या करते हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल को चाहिए कि वो डेली प्रैक्टिस करे। आप पहले जो है वो टफ वाला बनाइए कि राहुल को चाहिए, सो इट इज फॉर राहुल दैट ही शुड प्रैक्टिस डेली, ही शुड प्रैक्टिस डेली। हिंदी करे तो क्या हो रहा है कि राहुल को चाहिए कि वो डेली प्रैक्टिस करे। बट अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसे सिंपल वे में बनाने की कोशिश करूं, तो हो जाएगा कि राहुल शुड प्रैक्टिस डेली। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को जस्ट इन द बिगिनिंग बताए थे, इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इस वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। आप लोगों को कही जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि पहले आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, पहले मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, फिर आपको मिलेगा एक पीडीएफ जहां आपको कई सारे हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्या होगा इंग्लिश आप बताएंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो उसे सफलता मिलना तय है, क्या इंग्लिश होगा आप सोचेंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी मेहनत रंग लाएगी, कैसे इंग्लिश में करना है ये आप सोचे। नीचे इनके आंसर है, आप पढ़कर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, जो सेकंड थिंग मैंने आप लोगों को दिया, उससे रिलेटेड भी कुछ सेंटेंसेस है। जैसे अगर संभव हो तो मुझे कल मिलने का समय दो, अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो मुझे जल्दी उत्तर दो, क्या इंग्लिश होगा। नीचे इनके आंसर भी है, आप चाहे तो आंसर देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट था कि उसे चाहिए कि वह रोज अभ्यास करे, उसे चाहिए कि वह समय पर अपने घर वापस जाए, जो भी हिंदी है रीड करे केयरफुली और अपनी प्रैक्टिस करे। एंड द फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या लिखा है कि जल्दी करो नहीं तो वह नाराज हो सकता है, ध्यान रखना नहीं तो तुम गलती कर सकते हो। इन्हें समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बेसिक तरीके से भी आप बता सकते हैं, और आपको जो मैंने एडवांस तरीका दिया उस वे में भी आप जाकर इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर मैं ये पीडीएफ जो है रिलीज कर दूंगा, आप लोगों को इजिली वहां पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।